नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बदायूं स्टडी हब पर। मैं अमन कुमार उपाध्याय आपके लिए लेकर आया हूं एक्टिव पैसिव से एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर एक्टिव पैसिव की एक श्रृंखला चला रहा हूं, जिसमें आज लास्ट पार्ट आपको दिया जा रहा है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका, वो स्पेशल सेंटेंस का है। स्पेशल सेंटेंस क्या होते हैं? कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको बाई का यूज नहीं करना होता, बाई प्रिपोजिशन का। पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं, पहले इसे देखिए। देखिए, एक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीजें होती हैं। जान गए हो आप? तो ये तो अच्छी तरह जान गए होंगे। मेरे पिछले कुछ वीडियो में आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को। पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई। बाई क्या है? बाई यहाँ पर प्रिपोजिशन है और प्लस सब्जेक्ट। ठीक, बाई यहाँ पर प्रिपोजिशन है, लास्ट में है सब्जेक्ट। क्या होता है? ये बाई प्रिपोजिशन होता है, इसकी जगह आज हम बाई का यूज नहीं करेंगे। बाई के यूज की जगह हम क्या करेंगे? हम बाई की जगह यूज करेंगे एट का। देखो कैसे करते हैं एट का यूज। कौन कौन से सेंटेंस में किस प्रकार की जो वर्ब होती हैं, वहां पर आपको एट का यूज करना, सभी के साथ नहीं करना है। वैसे तो मेनली आपको बाई का यूज ही करना है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको बाई का यूज नहीं करना है। और टिपिकल एग्जाम कंडीशन में आपको इसी तरीके के सेंटेंस मिलेंगे, ना कि वाई वाला मिलेगा। देखो कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो देखो, मी से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने कर लिया, आई आ गया। ठीक, सेकंड फॉर्म है तो वाज आ गया। फिर फिर क्या करना है? सरप्राइज्ड, है ना? तो सरप्राइज्ड की थर्ड फॉर्म सरप्राइज ही रहेगी। बाई लगाते हैं यहाँ पर। योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस यहाँ पर क्या है? योर इंटेलिजेंस है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा। जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या करेंगे? एट लगाएंगे। एट योर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। क्या करना है हमें? आपको अस, सबसे पहले अस ले आए, तो अस की जगह लिखेंगे वी। एस्टोनिश्ड है, सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म लिखी होगी तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है वाजवर, तो वी वर एस्टोनिश्ड, है ना? तो एस्टोनिश्ड की थर्ड फॉर्म लगा दी। एट, एट का यूज कर लिया, बताया था मैंने एट को लगाना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है? हिज सक्सेस। जो हिज सक्सेस है ये सब्जेक्ट है, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हिज सक्सेस। अगला आ गया आपका, हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी। हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी, तो हम क्या करेंगे? मी को ले जाएंगे पहले, आई। डिसअपॉइंटेड यानी वाज, आई के साथ क्या लगाना है? वाज डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलियर। चलिए, एक और है सेंटेंस, हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी। तो देखो, डिस्ट्रेसेड, डिस्ट्रेस्ड मी, तो देखो कैसे बनाएंगे? आई वाज डिस्ट्रेस्ड बाई हिज, सॉरी,
बाई नहीं, हमें यहाँ पर क्या यूज करने हैं, एट। एट इज डिफीट, इज डिफीट। चलिए अगला सेंटेंस आ गया, क्या आ गया, एवरीबडी नोज गांधी जी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस बनाना कैसे है, उसके बाद मैं ये दूसरा वाला सेंटेंस बनाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो गांधी जी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है हमें, तो ये ऑब्जेक्ट गांधी जी है यहाँ पर, गांधी जी। अब नोज लिखा है तो प्रेजेंट टेंस है, तो इज नोन, KNO WN, टू एवरीबडी। यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया है। एवरीबडी यहाँ ही बड़ी थी लेकिन यहाँ छोटी हो जाएगी, एवरीबडी, ठीक। गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर प्रीपोजिशन हमने टू लिया है, एवरीबडी के साथ टू लिया है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, ही विल ऑब्लाइज मी, तो लिखेंगे आई शैल बी ऑब्लाइज, OBLIGED, टू, और ही का हो जाएगा हिम। यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको टू मिल गया। ये बहुत ही शानदार टाइप के जो सेंटेंस हैं वो आपको मिल गए। अब इसको समझाता हूँ मैं। पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म, एट और सब्जेक्ट। देखिए योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी से आगे आपका आई, सेकंड फॉर्म है यानी बाज, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सरप्राइज्ड एट, जहाँ वाई का यूज करते थे वहां पर हमने एट का यूज किया है, वाई पोजीशन हटा के एट का, योर इंटेलिजेंस, ठीक। दूसरा सेंटेंस देखो, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, तो अस से हमने यहाँ पर बी लिखा, वी, और सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट वर का यूज करते हैं, वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, एट हिज सक्सेस। तीसरा सेंटेंस, हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी, हिज फेलियर, देखो हिज फेलियर तो यहाँ पर है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। हिज फेलियर क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को हमने पहले रखा, बना दिया आई, आई बन गया। सेकंड फॉर्म लगी है तो बाज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिसअपॉइंटेड थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड आ गई। जहां हमें बाई यूज करना था, यहाँ बाई हिज फेलियर भी तो लिख सकते थे, लेकिन बाई नहीं, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एट हिज फेलियर, एट हिज फेलियर, एट प्रीपोजिशन का यूज कर लिया। दूसरी बात, लास्ट जो सेंटेंस आपका बचा इस टाइप का वो है हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, तो देखो मी से हमने आई कर दिया, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बाज आ गया, डिस्ट्रेस्ड की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रेस्ड आ गई, और उसके बाद एट का यूज कर लिया प्रीपोजिशन एट, और ये हिज डिफीट जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो एट का यूज कर दिया, ठीक है। ये तो रही बात एट प्रीपोजिशन की। अब आ जाते हैं टू प्रीपोजिशन की। टू जो होता है वो कहाँ कहाँ लगेगा, देखो एवरीबडी नोज गांधी जी, तो देखो गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी, यहाँ बाई भी लगा सकते थे लेकिन बाई गलत है, बाई सही नहीं है, सही है टू। एवरीबडी से पहले आपको टू लेना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले प्रपोजिशन चेंज हो जाएगा। अगला भी इसी प्रकार का, ऑब्लाइज से पहले ऑब्लाइज जो उसके साथ भी टू, ऑब्लाइज टू आएगा, देखो नॉन टू आएगा और ऑब्लाइज टू आएगा। कैसे, ही विल ऑब्लाइज मी, आई शैल बी, मी के साथ आई आ जाएगा तो आई के साथ शैल आएगा क्योंकि ही के साथ विल लगा हुआ है। वी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ऑब्लाइज तो ऑब्लाइज्ड, टू, टू प्रीपोजिशन लेना ही हमें, जब मैंने आपको बता दिया रूल क्या है कि ऑब्लाइज के साथ टू का यूज करना और ही की जगह आ जाएगा हिम। ये तो बात रही आपकी टू प्रीपोजिशन की। अब इसको देखो, तो सातवां सेंटेंस है, आप इसे देखिए, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा ही का हो जाएगा ही, हिम का हो जाएगा ही।
ही के साथ यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है तो इसका मतलब है वाज। सेकंड फॉर्म का क्या मतलब है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर वाज का यूज करना है। अगर बहुवचन कर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो बहुवचन आ जाता सब्जेक्ट बन के, तो आपको वर का यूज करना पड़ता। ही वाज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। ठीक, अब मैं आपको समझा दूं कि देखो क्या करना है आपको। माई बिहेवियर तो यहाँ पे पूरी तरह से सब्जेक्ट है। कभी कभी सब्जेक्ट एक शब्द का होता है, कभी कभी दो का होता है, कभी कभी तीन का होता है, यही बात ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद माई बिहेवियर प्लीज हिम, तो हिम तो ऑब्जेक्ट है तो हिम तो पहले चला गया। हिम कहाँ चला गया, हिम कहाँ चला गया, पहले। जब हिम पहले चला गया तो ही बन गया। ही वाज प्लीज विद माई बिहेवियर, तो देखो बाज आ गया। क्यों आ गया बाज, सेकंड फॉर्म थी। बाज इसलिए आ गया क्योंकि बाज सेकंड फॉर्म थी। ही वाज प्लीज विद माई बिहेवियर, कष्ट के लिए खेद है। माई बिहेवियर यहाँ पर सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, हिम पहले चला गया, माई बिहेवियर बाद को चला गया और इसके साथ आएगा विद। यहाँ पर आपको यूज करना है विद का। अगला सेंटेंस हम देखते हैं क्या करना है। योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है क्योंकि यहाँ एस लगी है, क्रिया में एस लगी है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो लिखोगे द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड विद योर वर्क। यहाँ पर भी विद आ गया क्योंकि योर ये ऑफिसर जो है ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया और योर वर्क जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं हम। हर फेलियर डिसगस्टेड हर पेरेंट, तो देखो यहाँ पर हर पेरेंट्स तो है ऑब्जेक्ट, तो हमने सबसे पहले लिखा हर पेरेंट्स। अगर यहाँ पर केवल हर होता तो सी में चेंज होता, लेकिन हर पेरेंट्स है इसलिए हर पेरेंट्स ही बना। सेकंड फॉर्म है यानी वाज की जगह आ जाएगा वर, क्योंकि एक से ज्यादा है ना। वर डिसगस्टेड डिसगस्टेड विद हर फेलियर। अगला आप सेंटेंस लीजिए। हर स्वीट सॉन्ग चार्मड द लिसनर्स, चार्मड द लिसनर्स यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, चार्मड लिखा हुआ है, सब सब्जेक्ट क्या हर स्वीट सॉन्ग और द लिसनर्स ऑब्जेक्ट है। द लिसनर्स सबसे पहले रखो तो लिखोगे द लिसनर्स। देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, मैं ध्यान के लिए एक जैसा कलर होने के कारण मैं यहाँ पर एक्टिव और पैसिव लिख देता हूँ, तो देखो ये वाला हमारा पैसिव है, ठीक, ये वाला हमारा पैसिव है, ठीक, और ये वाला हमारा पैसिव है। कलर सेम हो गया है। द लिसनर्स वर चार्मड विद हर स्वीट सॉन्ग, यहाँ तीन शब्द का आपको सब्जेक्ट मिला था
तो 3 शब्द का ऑब्जेक्ट भी आपको रखना पड़ेगा। यही तो समझने वाली बात है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट एक शब्द का है, 2 का या 3 का है, क्योंकि कभी-कभी आपको पता रहता है कि सब्जेक्ट एक शब्द का है। आप सोचते हो कि सब्जेक्ट ये पहले वाला सब सब्जेक्ट है, कि हर सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है सब्जेक्ट, या फिर जो है हर स्वीट ये वाला हर सब्जेक्ट है, ऐसा मान लोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो? क्योंकि कभी-कभी एक से ज़्यादा शब्दों का सब्जेक्ट होता है। ये आपने जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट किए होंगे तब आपको ये समझ में आया होगा। द पैसेंजर्स लाइंड द बुकिंग विंडो। तो देखो द ये पैसिव है, बुकिंग विंडो वाज lined with the passengers, with the passengers। आपको कभी कभी वाक्य के भाव को समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, तभी आप उसको सही से प्रीपोजिशन का यूज कर पाएंगे। ठीक है, ही गेव मी ए रुपी। तो देखो ये सेंटेंस क्या है, इसके लिए स्पेशल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो मी ऑब्जेक्ट है, एक ए रुपी ऑब्जेक्ट है। एक मी है और एक ए रुपी है, 2 ऑब्जेक्ट है। तो देखो कैसे बनाएंगे, चाहे तो इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों तरह से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मी से बनाते हैं पहले। तो लिखोगे आई वाज, थर्ड फॉर्म आ गई गिवन ए रुपी बाई हिम। हमने ही को ऑब्जेक्ट यहाँ हिम बना दिया। ठीक है, मी से आई बना लिया। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा तरीका भी देख लो इसमें, ये पैसे भी ये एक है और एक और तरीका। दूसरा तरीका क्या है, तो लिखोगे ए रुपी वाज गिवन मी बाई हिम। दोनों ऑब्जेक्ट लेके हमने बना दिया, ये मी लेकर भी बना दिया और रुपी लेकर भी बना दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लेकर हमने बना दिया। कभी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें कि दोनों ऑब्जेक्ट लेके होते हैं, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर उसका जो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो और बाद बाकी ऐसे ही लिख दो। ठीक, आशा करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। बस अपना प्यार हमें देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बस आपसे मैं यही आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।